अगर वो वहां दादरी के मंच पे बोलना चाहते तो बोल सकते थे, ऐसा नहीं था कि किसी के कहने से रुक जाते, बोल सकते थे, खुद भी स्लिप दे के बोल जाते। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन वो अपने स्वाभिमान के पक्के हैं और स्वाभिमान की वजह से वहां बैठते रहे। उनकी अनदेखी हुई या की गई जानबूझ के दानिस्ता के तहत, वो काम राजकुमार भाटी जी का था, चूंकि वो उस आयोजन के आयोजनकर्ता भी थे और साथ संयोजक भी वही थे। अखिलेश जी और गंगा जल का रिश्ता क्या कहलाता है? जी 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 मैं बता रहा। अखिलेश जी यदुवंशी हैं, भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, उनको हम सब सनातनी मानते हैं। मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल दिल से मानते हैं। और उनसे अलग हमारे पास कुछ है भी नहीं। वही हमारे श्वासों के मालिक, वही सद्बुद्धि देने वाले हैं, वही कुबुद्धि देने वाले हैं। जिन लोगों ने अखिलेश जी के जाने के बाद में मुख्यमंत्री हाउस को या किसी को भी गंगा जल से धुलवाने का मंदिर कैसे भूल जाते हैं? मंदिर तो पवित्रता का परिचायक है। जी 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 धुलवाने का काम किया, तो मैं सीधे शब्दों में कहना चाह रहा, वो नकली सनातनी है। असली सनातनी अगर कोई है, असली गंगा जल का प्रयोग करने वाला कोई है, तो वो अखिलेश यादव जी। तो वहां अखिलेश जी की फौज का अगर आप सम्मान ना कर सकता हो वहां का सेनापति, तो मैं इसे अच्छा नहीं मानता। उन पे इस चीज का क्या फर्क पड़ रहा? इसका कहीं न कहीं नुकसान होता है, चूंकि इंसान के दिल में जगह बन जा या नहीं बन जा। भाई ये तो बात सच है। देखो बोल नहीं पाता मैं आपके दरवाजे पे आया, आपने मुझे पानी पिलाया। जब आपने मुझे स्नेह से प्यार से पानी पिलाया, आप कभी मेरी झोपड़ी पाओगे, हो सके मैं लोटा लेकर बाहर खड़ा हो। ये लेपा देपा होता है। देखिए वैसे कोई कुछ भी कहे अपनी बिना मतलब की रंजिश रखते हुए या एक जलन रखते हुए किसी से, लेकिन जलन नहीं रखनी चाहिए। मन पवित्र होना चाहिए इंसान का। तो वहां मैंने एक ऐसी चीज देखी है कि केवल रुद्र सेन जी को ही ऐसे गड़े मिले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, जैसे कभी भगवान राम वनवास काट करके और आन का अपना राज संभाला था, और सबसे पहले किससे गले मिले थे? भरत से। भरत मिला। किया था। देखिए सही समाज के लोग कहते हैं कि भाई यार इंदर सेन जी में तो ऐंठ है। हमने कहा ऐंठ नहीं है, स्वाभिमान है। अगर इंदर सेन जी के पास, रुद्र सेन जी के पास आप जाकर के जाओगे तो कितना सम्मान दे, दिल से सम्मान करते हैं व्यक्ति का। उसे ऐंठ नहीं कह सकते आप, वो तो स्वाभिमान है। चौधरी यशपाल सिंह जी के अंदर यही स्वाभिमान था कि उस टाइम के उनके हाथ में चैनल था, वहां का मेजबान थे, वो वहां के मेजबान थे और ये उनके अतिथि थे। ये उनका सम्मान बढ़ाने के लिए गए थे। तो ये जब उनका सम्मान बढ़ाने के लिए 100 किलोमीटर दूरी पर जा सकते हैं, उनकी शोभा बढ़ाने के लिए, तो अगला काम भाटी जी का था। मेजबान तो लेकिन मैं भी मेजबान हाँ, मैं भी उनसे छोटा हूं, सम्मान करता हूं, इनका भी करता हूं और इनका भी करता हूं। लेकिन अगर आप आगे बढ़ोगे तो झुकना सीख लेना चाहिए, और झुकोगे तो कुछ मिलेगा। सम्मान करोगे तो आपकी वाहवाही होगी। समाजवादी पार्टी के द्वारा दादरी में आयोजित रैली, जिसका नाम पीडीए भाईचारा महासम्मेलन रखा गया था, उसमें से अखिलेश यादव के भाषण में से कई संदेश निकलकर, सियासी संदेश निकलकर 2027 चुनाव के लिए सामने आए हैं। और भी तमाम तरह की चीज़ें सामने आई हैं। और सम्राट महिर भोज का भी उन्होंने जिक्र किया कि सरकार बनेगी तो ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने समाज के लिए कार्य किया है, उनकी प्रतिमा को लखनऊ राजधानी में लगाने का, सम्मान देने का प्रयास किया जाएगा। साथ साथ भाटी जी इस कार्यक्रम के संयोजक थे। बड़ा आयोजन उन्होंने किया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं, सियासी पंडितों का ऐसा कहना है कि रैली में कुछ चूक रही है। क्या चूक रही है? पश्चिम के कद्दावर नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्र सेन, एक जो उनका कैडर है, उसके अनुरूप माना जा रहा है कि उनको सम्मान नहीं दिया गया, संबोधन नहीं कराया गया, और उस मंच से जो सम्मान जिसके वो सच्चे हकदार थे, वो सम्मान उन्हें नहीं मिला। जब वहाँ पे गुर्जर समाज की एक बड़ी संख्या रही है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस रैली में गुर्जर समाज कम था या हिंदू कम थे, मुसलमानों की संख्या बहुत बड़ी संख्या थी। तमाम विषयों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानने का पूरा प्रयास करेंगे और साथ साथ विश्लेषण भी करेंगे कि क्या कोई चूक रह गई इस बड़े कार्यक्रम में। हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार घाटड़ा जी, आप नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, और क्योंकि आप कल रैली में थे और स्पष्टवादी के साथ अपनी बात रखते हैं, आपका बहुत स्वागत है। अनुज भाई साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। कल एक बड़ा आयोजन किया गया था, राजकुमार भाटी जी इसके आयोजन के जैसे संयोजन में उनके, और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के उस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में रहे हैं। एक लंबा संबोधन उन्होंने दिया, लगभग 1 घंटे का उनका भाषण रहा है, और साथ साथ महिर भोज की भी उन्होंने चर्चा की है।
कि नाम के जाति हटाने को लेकर भी उन्होंने चर्चा की और कहा कि साथ साथ जो है हम सरकार बनेगी तो बड़ा सम्मान देने का कार्य करेंगे। कैसे देखते हैं उनके इस संबोधन को आप, जब मिहिर भोज का उन्होंने जिक्र किया है और गंगा जल से स्नान कराने के बाद उनको माला पट्टिका फूल वगैरह अर्पित करने का कार्य किया गया उस कार्यक्रम में? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है अनुज भाई साहब, ये तो उस परिवार की हमेशा परंपरा रही है। चूंकि नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी एक नाम चला आ रहा हिंदुस्तान की राजनीति में, और एक कोई छोटा नाम नहीं था। हिंदुस्तान के जितने भी राजनीतिक गलियारे हैं या जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनमें अगर देखा जाए सही मायने में तो जमीनी स्तर से उठ करके एक अपनी जमीन तैयार कर करके मुलायम सिंह यादव जी ने और हिंदुस्तान की राजनीति में किस मुकाम तक पहुंचे, ये हिंदुस्तान के छोटे बड़े हर कोई पॉलिटिकल दल का नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, मजला हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, मजदूर हो, कोई हो, सब उससे वाकिफ है। चूंकि लोगों का कहना है और मैं भी देखता हूं, मानता हूं कि हिंदुस्तान में दो ही व्यक्तियों के नाम के सामने नेताजी लगाया गया। या तो कभी अंग्रेजी हुकूमत में सुभाष चंद्र बोस होते थे, या वो पदवी फिर मुलायम सिंह यादव जी के नाम के सामने। और उन्हीं संस्कारों में पढ़ा बढ़ा अखिलेश यादव जी। तो ये जो पूर्वजों के सम्मान देने की बात है, जहां तक हमारे महापुरुष राजा मिहिर भोज जी की बात है, उसको उन्होंने गंगा जल से नहलाया है, सम्मान दिया है, इसका तो हमारे समाज ने ऋणी रहना चाहिए। और ये मेरा अपना मानना है। कभी कभी नेताजी कहते थे, कभी कभी रामचंद्र दास जी भी कहते थे कि गुज्जर और यादव, कुर्मी, जाट, ठाकुर इसी उसमें आते थे। ये कहते थे विद्वान लोग कि ये एक ही मां बाप की औलाद है, ऐसा कहा गया। तो अब महापुरुषों को सम्मान देना और महापुरुषों के सम्मान में लोलीन होना, ये तो अखिलेश जी की आदत है, उनकी आदत में शुमार है। ऐसी हर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति या पॉलिटिकल नेता नहीं रखता। उनका जितना तन सुंदर है, इतना ही उनका मन भी सुंदर है। वो हर तरीके से अपने कार्यकर्ता को, अपने नेता को सम्मान देते आए हैं और देते रहेंगे। नहीं, ये बात तो चौधरी इंदर सेन जी ने भी कही है कि जो हमारा तो राजनीतिक नहीं, रिश्तेदारी के भी संबंध रहे हैं। गुज्जर यादव की बात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बताई। उन्होंने एक थोड़ी जो कथा लीला है उनके भगवान जी की, उसमें बताया कि जो गुज्जर यादव की तो पुरानी परंपरा रही है। तो कहने के आप मानते हैं कि जब मिहिर भोज को सम्मान देने के पीछे जो कहने की इस परंपरा का भी एक बड़ा हाथ है? देखो अनुज भाई साहब, मैंने कहा अभी और अब भी कह रहा हूं, चाहे राजा मिहिर भोज जी रहे हों, चाहे राजा सूरजमल जी रहे हों, चाहे चौधरी चरण सिंह जी रहे हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर साहब रहे हों, और चाहे जोनेश्वर मिश्रा रहे हों, और चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर रहे हों, आपने कभी भी अखिलेश यादव जी के मुख से, पवित्र वाणी से कभी कोई ऐसा शब्द नहीं सुना होगा जो किसी के विपरीत चला जाए। हमेशा उन्होंने इस तरीके की वाणी को अपनी को संजो कर संयम से हर व्यक्ति को सम्मान देने का काम करते हैं, और वो हर समाज के व्यक्ति को सम्मान देते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी में जब भी समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनी है जी, किसी भी समाज के कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका उसमें समायोजन ना रहा। चाहे उसमें गायत्री प्रसाद प्रजापति हो, चाहे उसमें साख्य हो, चाहे उसमें मौर्य हो, वो तो एक इतनी ऊंची सोच के लोग उसमें रहे। फूलन देवी जैसी को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजने का काम कर दिया था नेताजी ने। वो उन्हीं के संस्कारों से पढ़े बढ़े, वही संस्कार अखिलेश यादव जी के अंदर स्थापित है। तो उनसे अलग कहीं चूक हो ही नहीं सकती। तो अब जहां तक दादरी रैली की बात है, देखिए एक समाज से कोई भी पॉलिटिकल दल जिंदा नहीं रह सकता। मैं समझवादी आदमी हूं, सीधी सीधी बात। अभी जो ना राजकुमार जी, मिहिर भोज पे थोड़ी चर्चा और करेंगे इसमें यार, क्योंकि चर्चा करनी लाजमी हो जाती है। वास्तव में जिस स्कूल में जाए या इस कॉलेज में ये कार्यक्रम रखा गया था, एक बड़ा कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम माना जा रहा है। उसका नाम जो सम्राट मिहिर भोज कॉलेज के नाम से जाना जाता है। एक बड़ा कॉलेज जैसा रामपुर मनीहारन में बड़ा कॉलेज, जैसे वहाँ पे भी सुना है कि बड़ा कॉलेज है यहाँ पे। लेकिन साथ साथ जिस तरह से गंगा जल से स्नान कराया गया, इसके पीछे लॉजिक क्या था? भारतीय जी ने जो इस तरह की व्यवस्था की थी, गंगा जल भी रखा
रखा है, बहुत बड़ी आदमकद प्रतिमा वहाँ पे मंच पे रखी गई है अखिलेश यादव जी के द्वारा, क्योंकि अखिलेश यादव जी का और गंगा जल का पुराना रिश्ता है। जब अखिलेश यादव जी जब मंदिर जाते हैं तो गंगा जल से छिड़काव होता है, और जब अखिलेश यादव जी सीएम कोठी से बाहर आते हैं तो भी गंगा जल का छिड़काव आता है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि मयूर भोज की प्रतिमा पे अखिलेश यादव ने गंगा जल से छिड़काव किया, स्नान किया। क्या ये लॉजिक था इसके पीछे? अभी अगर इस पे ही आप मेरे से कुछ पूछना चाह रहे हैं बिल्कुल 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 बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ पूरा देश जानना चाह रहा है स्पष्ट तरीके से बताऊंगा जी, अखिलेश जी और गंगा जल का रिश्ता क्या कहलाता है? जी 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 मैं बता रहा। अखिलेश जी यदुवंशी हैं, भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, उनको हम सब सनातनी मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल दिल से मानते हैं, और उनसे अलग हमारे पास कुछ है भी नहीं। वही हमारे श्वासों के मालिक, वही सद्बुद्धि देने वाले हैं, वही कुबुद्धि देने वाले हैं। जिन लोगों ने अखिलेश जी के जाने के बाद में मुख्यमंत्री हाउस को या किसी को भी गंगा जल से धुलवाने का मंदिर आप मंदिर कैसे भूल जाते हैं? मंदिर तो पवित्रता का परिचायक है। जी 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 धुलवाने का काम किया। तो मैं सीधे शब्दों में कहना चाह रहा, वो नकली सनातनी है। असली सनातनी अगर कोई है, असली गंगा जल का प्रयोग करने वाला कोई है, तो वो अखिलेश यादव जी। नहीं, नकली सनातनी कौन है? ये तो आपने नई बहस छेड़ दी। नकली सनातनी कौन है? मैं बता तो रहा हूं, सुनना चाह रहे हैं? हाँ मैं बता रहा हूं जी। देखिए, मैंने कहा अखिलेश यादव यदुवंशी है, भगवान असली सनातनी है अखिलेश यादव जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल है। लेकिन नकली कौन है? बिल्कुल है, नकली वो है जो केवल ढोंग करते हैं, ड्रामा करते हैं। नहीं, है कौन? अभी इस पे आप सब समझ रहे हो, आप सब समझते हो, ऐसी बात नहीं है। मतलब चुप्पी बहुत सारी बातें कहला देती है। देखिए मेरी बात सुनो भाई जी, मेरी बात सुनो। परम पिता परमात्मा के यहाँ मतलब कुछ नकली सनातनी देश में है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो गंगा जल का काम करते हैं, धुलने का काम करते हैं, मंदिर को भी, सीएम हाउस को भी। हाँ हाँ हाँ, जो उसके मायने ही नहीं जानते, जिन्होंने उसकी माइनॉरिटी का ही नहीं पता, जिन्होंने उस चीज का पता ही नहीं है, वो केवल दिखावा है। वरना अखिलेश यादव जी को तो आपने गंगा में डुबकी लगाते हुए भी देखे होंगे। और गंगा जल कहां से आता है? गंगा मैया से, गंगा माता का, गंगा माता का ही तो प्रसाद है, वो वहां से आता है। अच्छा, कभी आपने अखिलेश जी को भी देखा क्या, जब वो हटे हैं सत्ता से और कोई और सीएम विराजमान हुए हैं, कभी अखिलेश जी को भी देखा इस तरीके से करता? और वो चले गए हो और फिर अखिलेश जी आगे हो या नेताजी आगे हो चीफ मिनिस्टर बनकर, कभी उनको भी देखा? ये अच्छी मानसिकता होती है, ये कोई अच्छा काम नहीं होता। देखिए, हम सब लोग अगर परमपिता परमात्मा के यहां कोई इस तरह का रीजन होता, वो किसी धर्म के लोगों को ज्यादा मानते और किसी को कम मानते, तो फिर तो उनके बंटवारे के सौदे भी अलग अलग होते, अलग अलग उसमें देते वो। भाई मान लिया हम ही है, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। अब सनातनी अकेला राजकुमार नहीं हो सकता। जो सनातन के मानने वाला वो सनातनी है। जो सनातन में रहते हुए भी सनातन के हिसाब से नहीं चलता, उसको आप सनातनी कैसे कहोगे? नकली कहेंगे फिर। बिल्कुल नकली है वो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। मैं अगर अपने सनातन के, जो सनातन के नियम है, कायदे हैं, उनसे अलग चलूंगा, तो मैं कहीं का सनातनी भाई। सनातन की जो चीजें हैं। लेकिन राजकुमार जी, यहाँ पे एक सवाल आ रहा है ना कि कल जो कार्यक्रम था, कल से मतलब जो कार्यक्रम दादरी में हुआ है, उस कार्यक्रम में भी गंगा जल पहुंचा है सम्राट मयूर भोज की जो प्रतिमा को जो शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए। तो लॉजिक तो वही आ गया ना, एक जगह वो डाल ले गंगा जी। देखो राजा मीर भोज का, सम्राट मीर भोज का, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक पॉलिटिकल इश्यू है। वो हमारे महापुरुष हैं, वो तो हमारे महापुरुष हैं। हम अगर अपने महापुरुषों के पैर नहीं धो सकते और नहला नहीं सकते पवित्र प्रसाद से, तो जरूरी है नहलाना धोना। वो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति थोड़ा ही। कहीं इसमें ऐसा तो नहीं है कि उस परंपरा को आगे कि उद्घाटन जिसने किया था उस प्रतिमा का, वही प्रतिमा वही है ना जिसका उद्घाटन हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। ये तो उसपे एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे। उस पे जो गुज्जर प्रतिहार सम्राट मयूर भोज लिखा हुआ था, फिर रात भर में जो उसको सब गुज्जर शब्द हटा दिया गया था। वो गंगा जल इसलिए दुनिया कि वो उद्घाटन जिससे हुआ था, फिर चलो गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाए। नहीं ऐसा नहीं है भाई। जिन्होंने उद्घाटन किया था गुज्जर शब्द हटा के, आज हमने जो शुद्धिकरण करने के बाद दोबारा, देखिए उस शब्द को कोई हटा नहीं सकता। और अगर आप, नहीं सरकार ने तो हटा दिया। हाँ, अगर कहीं ताकत, आप कैसे बात कर रहे हैं सरकार? नहीं, अगर ताकत के हिसाब से आप हटा सको तो दिलों से कौन हटाओगा? दिलों में स्थापित है ना। देखिए हमारे पूर्वज दिलों से, दिल और दिमाग से थोड़ा ही निकल जाएंगे। तो इसलिए गंगा जल का पवित्र की गई। हाँ, नहीं हो जाना चाहिए।
अच्छा है, जरूरत थी। हाँ गंगा जल कोई वो चीज तो है नहीं, गंगा जल तो भाई हमारा प्रसाद है और सनातनियों का सबसे बड़ा प्रसाद है। हमारे महापुरुषों ने तो जब तो अब तो कोई इतना वो करता भी नहीं, हमारे महापुरुष तो बहुत गंगा जल को वो मानते थे। जब आदमी शमशान में जाता है, पवित्र जगह जाता है, असली पूछो शमशान सबसे पवित्र जगह है, वहां क्या करते हैं लोग भाई, वो तो डेड बॉडी को भी गंगा जल देते हैं जी। नहीं, गंगा माँ तो अमृतदायिनी है, उसका जो जल होता है वो केवल गंगा जल के नाम से हम जाने, लेकिन वो अमृत होता है। तो अमृत कहीं भी जाएगा तो शुद्धिकरण जी बात है। तो लेकिन राजकुमार जी, अगला सवाल आपके, या अगली जो उस पर बात हम चर्चा कर रहे हैं रैली पे, तो ऐसी चर्चा है कि जैसा माना जा रहा था कि भाई हिंदुओं की बड़ी रैली, सभी सब समाज की रैली रहेगी, उसमें गुज्जर समाज का बड़ी बात, क्योंकि राजकुमार भाटी जी ने पहले गुज्जर चौपाल का वो किया था, फिर सरकार का फरमान आया कि किसी भी जाति विशेष पे कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा, और उसमें हाई कोर्ट का भी वो दिया गया था कि हाई कोर्ट का ऐसा निर्णय है, और साथ साथ किसी भी गाड़ी पे या जो चलने वाली चीज़ें उस पर कहीं किसी बिरादरी को, जाति को नहीं अंकित किया जाएगा। लेकिन उस पर फिर वो कार्यक्रम बंद हो गए थे। एक नया ऑप्शन निकाला, दादरी में एक बड़ी पंचायत की गई है, माना जा रहा था कि गुजरों को साधने का बड़ा प्रयास है। क्या लगता है कि उस कार्यक्रम में बहुत आयात गुज्जर पहुंचे थे? लोगों का ऐसा मानना है कि गुज्जर कम थे, हिंदू कम थे, मुस्लिम बहुत थे। नहीं, ऐसा नहीं है, गुज्जर बहुत संख्या में गए। टोपी वाले बताए जा रहे बहुत है, आज पूरे सोशल मीडिया में चर्चा है। देखो अब्दुल कहा जा रहा है उनको कि अब्दुल बहुत थे वहां पे। देखो, सम्मेलन कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई जलसा होगा तो उस जलसे में किसी को रोका तो जा नहीं सकता, सबका स्वागत है, बल्कि सबका स्वागत करना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। चूंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है और पॉलिटिकल व्यक्ति, उससे तो सर्व समाज के बीच में रहना पड़ेगा, और सर्व समाज ही उसका श्रृंगार होता है। और रैली भी कायदे में सफल वही होती है जिसमें हर समाज का व्यक्ति आपको दिखाई दे। ठीक है जी। चूंकि वोट के महीने जो है, मान लिया मैं गुज्जर बिरादरी से ताल्लुक रखूं, तो ऐसा नहीं है कि मेरी 2 वोट गिनी जाएंगी और दूसरा प्रजापति समाज से ताल्लुक रखे उसकी 1 गिनी जाए, उसका अंकलन कम किया, ऐसा नहीं है। और गुलदस्ता वही बढ़िया लगता है जिसमें सारे ही फूलों का नाना प्रकार समाया जो। तो मेरा तो मानना है ये, अब बाकी लोगों का मुझे नहीं पता उनकी कैसी सोच रही होगी। गुर्जर समाज का एक बड़ा वहां पे समूह पहुंचा, वहां पे आप मान रहे हैं? नहीं, गुज्जर बहुत गए, बहुत आयत संख्या में थे, गुज्जर बहुत गए, और वो गुज्जर समाजवादी पार्टी में विश्वास रखें और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में अपनी आस्था जताते हैं। नहीं, क्या लगता है कि गुज्जर समाज को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जाना चाहिए था, क्या इसकी बड़ी वजह है कि गुज्जर वहां पे पहुंचे हैं, नहीं मिल पाया सम्मान? देखिए अनुज भाई साहब, आप बहुत विद्वान व्यक्ति हो और अच्छे पत्रकारों में आपका नाम आता है। ये आप बखूबी जानते हो कि समाजवादी पार्टी में कितना सम्मान गुजरों का होता था। समाजवादी पार्टी ने तो एक बादशाह के तौर पे आजीवन स्वर्गीय चौधरी रामचंद्र दास जी को संजो कर रखा। उसके बाद में जब चौधरी यशपाल सिंह जी को नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, अपनी बराबर में बिठा कर रखा। अब नई बात, अभी अभी मेरठ में भी एक गुज्जर को जिलाध्यक्ष बनाया गया। कितने लोग गुज्जर जिलाध्यक्ष बना दिए गए। और टिकटों के हिसाब से भी आप कभी आकलन कर लियो कितने टिकट गुज्जरों को समाजवादी पार्टी से होते हैं। अभी नई चीज बता दूं, राष्ट्रीय महासचिव का पद बहुत बड़ा पद होता है। होता है कि नहीं होता है? संगठन में बहुत बड़ा पद होता है। पार्टी की आत्मा होती है, राष्ट्रीय पार्टी की आत्मा होती है, और संगठन के बिना कोई दल नहीं चला करता। वहां चौधरी रुद्र सेन जी का स्थान है। और आपने मंच पे भी देखा होगा, जब ऐसा वो देखने को मिला हमें वहां मंच पे अकेले व्यक्ति के साथ में। देखिए, वैसे कोई कुछ भी कहे अपनी बिना मतलब की रंजिश रखते हुए या एक जलन रखते हुए किसी से, लेकिन जलन नहीं रखनी चाहिए। मन पवित्र होना चाहिए इंसान। तो वहां मैंने एक ऐसी चीज देखी है कि केवल रुद्र सेन जी को ही ऐसे गड़े मिले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, जैसे कभी भगवान राम वनवास काट करके और आन का अपना राज संभाला था। और सबसे पहले किससे गले मिले थे? भरत से। भरत मिला, किया था। देखिए, या तो हम इतिहास को मानने, देखे तो हमने नहीं ना, आपने देखे होंगे मेरे ख्याल में, राम भरत से मिलाप करते हुए तो देखे नहीं होंगे। लेकिन या तो इतिहास को मानो ना, और मानो तो फिर सही तरीके से मानो, ऐसा इतिहास बताता है। कल एक बड़ा मिलाप हुआ है वहां पे, बिल्कुल सबके सामने हुआ। मैं कोई उससे ये नहीं कह रहा कि मैं उससे बात कर रहा, उससे जो रूबरू था वो सबके सामने था, वीडियो वायरल। ये मिलाप जाए 27 में गुल खिलाएगा।
बिल्कुल। या 26 में खिला देगा एमएलसी की चर्चा है बहुत। 26 में तो बिल्कुल तैयार ही है। 26 में तो बिल्कुल तैयार ही है। अच्छा, हाँ, लेकिन 26 का रीजन 27 में बहुत काम करेगा, बहुत काम करेगा। मतलब अखिलेश यादव गुर्जरों को साधने में कामयाब हुए इस महासम्मेलन के द्वारा, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी ऐसी शख्सियत है कि वो सब कुछ साधने में कामयाब हो जाए। उनके यहाँ, उनकी पार्टी में, या उनके मन में, या मैं ये कह लूं कि उनकी अंतरात्माओं में, आपने देखा भी होगा, उनके पास कोई दिखावा नहीं है। अगर रास्ते में चलता भी छोटा सा बच्चा, एक छोटी सी बच्ची की वीडियो वायरल हो रही है, स्पेशल मिले उनसे जाकर के, भाई कभी ये नहीं करते हो, कभी दिखावा नहीं करते। अखिलेश यादव बड़े नरम दिल व्यक्ति हैं और विद्वान है, पढ़ा लिखा है। अब जहां तक उनकी काम करने की क्षमता है, वो आपने पहले भी देखी और आगे भी देखी, ऐसा नहीं है। अब रही पॉलिटिकल दलों की बात, देखिए वो तो अपने आप को साधने के लिए कुछ न कुछ करते ही रहेंगे और करेंगे ही, करते ही हैं लोग। तो ये चीज, लेकिन यहाँ पे एक बात और भी आ रही है राजकुमार जी, चूंकि आप जो एक सामाजिक कार्य करते हैं, बड़ा इन चीज़ों को निगरानी रखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में जय जयकार लगा रहे हैं गुर्जर समाज। भाजपा में भी पद भी हैं, मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं, जिलाध्यक्ष, तमाम चीज़ें हैं वहाँ पे भी है। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि भाजपा ने वो सम्मान नहीं दिया। अब समाजवादी पार्टी में भी जाए तो सब जगह जाकर जाए, जैसे कह रहे हैं कि एक भाई इन्होंने सम्मान नहीं दिया, आप कह रहे हैं समाजवादी सबसे ज़्यादा सम्मान दे रही है। ऐसी बातें भी आ रही निकल के, गुर्जरों का सम्मान तो जाए, चंद्रशेखर आज़ाद जो सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ता है इस चीज़ को लेकर। देखो, राजनीति अनुज भाई जी ऐसी चीज है कि इसमें अपना स्वार्थ भी झलकता है। कहीं न कहीं आदमी, देखिए कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति, मेरा सवाल यह है कि गुर्जरों को जो सम्मान या स्वाभिमान और जो संघर्ष किया जा रहा है, वो इन तीनों पार्टी में ये सम्मान देने की जो बात है, उसमें चंद्रशेखर ज़्यादा दे पा रहे हैं, अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा दे पा रहे हैं, या भाजपा बिल्कुल नहीं दे पा रही है, या भाजपा भी आपको सम्मान देने में कामयाब हुई है? मैं गुर्जरों की बात कर रहा हूँ। देखो, जहां तक गुर्जरों की बात है, भारतीय जनता पार्टी में भी नुमाइंदगी है गुर्जरों की, ऐसा तो है नहीं कि नहीं है ना। लेकिन तो विधायक तो आपके सामने, हाँ जी, लेकिन सम्मान तो बड़े बड़े प्रभाव वाले विधायक है सामने। जी, लेकिन कार्य क्षमता के हिसाब से वो कहीं कहीं अपने को ऐसा ही महसूस करे। समाजवादी पार्टी में भाजपा के नेता, हाँ, जो आपके जनप्रतिनिधि आपकी बिरादरी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी मतलब काम नहीं करा पाते, ऐसा है वो। समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं, आप मेरी बात को, काम नहीं करा पाते, कहीं न कहीं ऐसा ही महसूस करते हैं। ऐसा देखो जनता कहती है। लेकिन ये तो बहुत प्रभावशाली है सहारनपुर की बात। अभी देखो ये सब आपके सामने है। अब जहां तक समाजवादी पार्टी की बात थी, मैं उस वजह से नहीं कह रहा, आपने देखे भी होंगे, रामचंद्र दास जी वहां बड़ा चेहरा होते थे कि नहीं होते थे? जबान में दम था, जबान में दम था, और जो कहते थे वो होता था, वो होता था। पहली बात तो है उनका व्यक्तित्व बहुत मजबूत था, वो इन चीजों से दूरी बना कर रखते थे। नहीं, वो तो झूठ नहीं बोलते थे। राजकुमार जी, ज्यादा मैं समझ पा रहा हूँ, वो तो एक देवता थे, देवता, वो तो देवता थे, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने ईमानदारी का, हाँ जी, एक वो दिया। जी। देखिए आज के युग में कौन छोड़ देगा? 77 में उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट होगा था, मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट होता था। लेकिन ऐसी हो रही कि वो चुनाव हार गए, लेकिन हारने के बाद भी कहीं कहीं उनको, और उन पे बुलावा आ गया। राजनारायण जी ने कह दिया फिर रायबरेली में चुनाव था कि अगर रामचंद्र दास जी मेरे इलेक्शन इंचार्ज रहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ने का, वरना नहीं लड़ने का। और यहीं से जाकर के ये कह दिया था कि मुख्यमंत्री या मंत्री तो फिर बन जाएंगे, लेकिन इंदिरा जी का हराना जरूरी है, और सारा छोड़ का सौदा, और राजनारायण जी को चुनाव लड़ा था। ऐसे लोग थे। लेकिन समाजवादी पार्टी में जहां तक नेताजी की बात है, नेताजी के परिवार की बात है, या संगठन की बात है, रामचंद्र दास जी सर्वसर्वा रहे। ना रहे हो तो कोई मुझे बता दो, आखिर तक। तो ये चीजें हैं। नहीं, चंद्रशेखर के बारे में जो आ रहा है कि भाई सबसे ज्यादा संघर्ष तो गुर्जरों के लिए ये कर रहा है, मेरे भोज की भी उन्होंने बात उठाई है, सदन में भी उठाई है, तमाम चीजें, तमाम बातें सामने आई है। नहीं तो गुर्जर समाज के लोगों ने उनको बुरा भी तो नहीं कहा, जो लोग भी उनके दल में सम्मिलित हैं या उनमें आस्था रखते हैं। हमने भी कहा, जो बात उन्होंने कही है समाज के प्रति, हम भी उनके उसमें बोल रहे हैं। हमारी वीडियो देख लियो आप, हमने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। मतलब गुर्जर नेता के सम्मान बचाने में चंद्रशेखर कामयाब हो पा रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जो सम्मान उन्होंने समाज को, देखिए समाज हमारे लिए भगवान है, कोई व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, समाज एक पहचान होती है इंसान की। यही तो चीजें हैं। बाकी तो सब इंसान के रूप में आए हैं, कोई किसी भी धर्म से ताल्लुक रखे, रास्ते सबके आने के भी जाने के भी एक ही रास्ता है, लेकिन समाज से इंसान की पहचान होती है। अगर उन्होंने हमारे समाज को तवज्जो देने की बात की, तो हमने भी उनकी बात को उठाने का काम किया। मतलब चंद्रशेखर जी और जो है अखिलेश यादव जी गुर्जर समाज के बड़े पैरोकार हैं भाजपा के बनिस्बत, अगर देखा जाए तो। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, सच्चाई है।
ये सच्चाई है। चलिए रैली को लौटते हैं, थोड़ा सा जो है रैली पे चर्चा करते हैं। तो चलिए समाज की बात है, पॉलिटिक्स की बात है। रैली में जैसा आपने कहा कि तमाम लोगों का स्वागत किया जा रहा था, सब समाज का स्वागत किया गया है, आपने अभी बात कही है, लेकिन कहीं चूक रही है स्वागत में चौधरी सुदर्शन के। ऐसी चर्चाएं हैं, इतना बड़ा मंच जिसमें गुर्जर बिरादरी के बहुत सारे लोग, जिसमें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और गुर्जरों को हित साधने के लिए उस रैली का जो है आयोजन संयोजन किया गया था, और ऐसे समय में राष्ट्रीय महासचिव उस मंच पे बैठे हों, उनको पट्टिका भी ना पहनाया जाए, उनका संबोधन भी ना कराया जाए, उनका नाम की चर्चा भी ना किया जाए, तो लगता है कोई चूक जय राजकुमार भाटी जी के इस कार्यक्रम में हुई है, उनसे चूक हुई है, या जानबूझ के ऐसा सियासत। देखो मंच भी है आपका, वो वाली बात है भाई, हमारा होका पिए ना पिए, नहीं तो फोड़ देंगे, वो गांव में कहावत है किस। तो क्या लगता है कोई चूक हुई है, या जानबूझ के एक सियासत का हिस्सा है जो चौधरी सुदर्शन जैसे कद्दावर नेता को जो है ऐसा महसूस कराया गया है, जिसकी चर्चा सहारनपुर जनपद में, और सहारनपुर जनपद में चर्चा नहीं है, नाराजगी है लोगों में इस चीज को लेके। देखिए अनुज भाई साहब, जहां तक चौधरी रुद्रसेन जी की बात है, वो एक ऐसी शख्सियत है, सुनो मेरी बात, एमएलए एमपी बहुत लोग बन जा, एमएलए एमपी बन जाते हैं और चुनाव हारे भी जाते हैं और जीतते भी जाते हैं, लेकिन एक व्यक्तित्व होता है। चौधरी यशपाल सिंह जी का नाम विशेषकर गुर्जरों के सिरमौर रहे एक तरह से, और बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे, और आज की तारीख में उनके 2 बेटे हैं। देखिए स्वाभिमान तो उनके अंदर भी कूट कूट का भरा हुआ है। अगर वो वहां दादरी के मंच पे बोलना चाहते तो बोल सकते थे, ऐसा नहीं था कि किसी के कहने से रुक जाते, बोल सकते थे, खुद भी स्लिप देकर बोल जाते। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन वो अपने स्वाभिमान के पक्के हैं, और स्वाभिमान की वजह से वहां बैठे रहे। उनकी अनदेखी हुई या की गई जानबूझ के दानिस्ता के तहत, वो काम राजकुमार भाटी जी का था, चूंकि वो उस आयोजन के आयोजनकर्ता भी थे और साथ संयोजक भी वही थे। तो वो बात एक अलग है। देखिए मेरा अपना मानना ये है, जब राजकुमार भाटी जी सहारनपुर में आते हैं या उनकी टीम के लोग आते हैं, तो यहाँ के लोग, सहारनपुर के लोग, देखिए सहारनपुर के लोग तवज्जो करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ते। और मैं विशेषकर गुर्जरों की बात नहीं करता, चाहे किसी और समाज के लोग, 36 बिरादरी के लोग पूछते, बाहर के व्यक्ति का सम्मान, नाम तक नहीं पूछते। देखिए ये सहारनपुर की पानी, वो तो जी नीति है, ये सहारनपुर की तहजीब है। ठीक है भाई साहब, आप किसी गांव में चले जाइयो और किसी भी जाति बिरादरी के धर्म के व्यक्ति के पास आप चले जाइयो, अगर बाहर का व्यक्ति कोई आया होगा तो उसको सम्मान दिया जाएगा। यह सहारनपुर की कल्चर में है। लेकिन अब राजकुमार भाटी जी दादरी साइड, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर के लोग, अब तो कुछ बदलाव है, लेकिन अब भी अगर अतिथि को जो उन्हीं के दल का व्यक्ति और राष्ट्रीय महासचिव उनका वहां अपने मंच पर सम्मान नहीं करा पाए, तो ये अच्छी बात, इसे मैं अच्छी बात मानता नहीं। मैं नहीं मानता इस अच्छी बात। देखिए अनुज भाई जी, सम्मान का लेब्बा देब्बा हो है जी। देखिए स्नेह, प्यार, मान, सम्मान, आत्मीयता, ये व्यक्ति के वोट बता दें, ये व्यक्ति के वोट बता देते हैं कि व्यक्ति आपको दिल से चाह रहा या नहीं चाह रहा, दिखावा कर रहा है या दिखावा कर रहा, और समझने वाला समझ जाता है। अब आप एक चीज देखो, मैंने पहले भी कही, अब भी दोहरा रहा, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी तो थे, उनकी भी आपने एक फोटो देखी होगी, मैंने भी देखी, सोशल मीडिया पर पड़ी है। उन्होंने तो बड़े प्यार से उनको गले लगाने का काम किया। तो और बता रहा, वो जो रैली थी, वो जो मंच था, वो सुशोभित तो केवल अखिलेश के ही लिए था। भाई अखिलेश जी तो उसके शहंशाह थे, अखिलेश जी के लिए ही तो वो जो राज सिंहासन था सजाया गया था। तो वहां अखिलेश जी की फौज का अगर आप सम्मान ना कर सकता हो वहां का सेनापति, तो मैं इसे अच्छा नहीं मानता। उन पे इस चीज का क्या फर्क पड़ रहा? इसका कहीं न कहीं नुकसान होता है, चूंकि इंसान के दिल में जगह बन जा या नहीं बन जा। भाई ये तो बात सच है। देखो बोल नहीं पाता हो, मैं आपके दरवाजे पर आया, आपने मुझे पानी पिलाया, जब आपने मुझे स्नेह से प्यार से पानी पिलाया, आप कभी मेरी झोपड़ी पाओगे, हो सके मैं लोटा लेकर बाहर खड़ा हो, ये लेब्बा देब्बा होता है। अब ये भी पॉलिटिकल व्यक्ति है, 25 साल मिनिस्टर रहे चौधरी यशपाल सिंह, और ऐसे लोगों में रहे, आज कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज भी नहीं खोल सकता। और वो राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ जो भी कुछ कहना था कह गए और इस्तीफा
लिख कर दे दिया, और फिर महीने 2 महीने 4 महीने बाद फिर उसी कैबिनेट में मिनिस्टर हुए, लेकिन झुके नहीं, झुकना नहीं सीखा। अभी कई लोगों ने हमसे कहा, 1-2 बार बात हो जाती है, सही समाज के लोग कहते हैं कि भाई यार इंदर सेन जी में तो ऐंठ है। हमने कहा ऐंठ नहीं है, स्वाभिमान है। अगर इंदर सेन जी के पास, रुद्र सेन जी के पास आप जाकर के जाओगे तो कितना सम्मान दिल से सम्मान करते हैं व्यक्ति का, उसे ऐंठ नहीं कह सकते आप, वो तो स्वाभिमान है। चौधरी यशपाल सिंह जी के अंदर यही स्वाभिमान था। अभी अगर हम रामचंद्र दास जी की बात कह ले, या बाबू हुकम सिंह जी की कह ले, नारायण सिंह जी रहे, रामचंद्र विकल जी रहे, अभी हाल में वीरेंद्र सिंह जी हैं, राजेश पायलट जी रहे, तो देखिए एक स्वाभिमान के अंदर रहकर के आदमी राजनीति में जिंदा रहे, वो एक अलग बात है। और एक पुछलूंगापन करके, चापलूसी करके राजनीति में जिंदा रहे, वो एक अलग बात है। मैंने दोनों के अलग अलग है। तो देखिए स्वाभिमान से बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। स्वाभिमान तो अगर अपने परिवार में भी खराब हो तो वह जिंदगी कुछ नहीं है, नरक के समान। स्वाभिमान से आप जियो, भले वो आपके पास किसी चीज की कमी रहे, या एक टाइम की भूख अच्छी, लेकिन स्वाभिमान अपना गिरने ना पावे। अरे स्वाभिमान के लिए तो तिरंगा फहराया जा भाई साहब, आप देखो तिरंगा जो है स्वाभिमान के लिए तो है। राष्ट्रीय पर्व किसके लिए? स्वाभिमान के लिए, इसीलिए मनाया जा, चूंकि बहुत लोगों के उसमें खून की नदियां गई, इस देश का स्वाभिमान। आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि यह कल जो कार्यक्रम हुआ, मैं बार बार उस बात को कह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। हाँ हो सकता है, उस हिसाब को देख, नहीं मैं कार्यक्रम का संयोजन, जी ऐसे मौके पर ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो राजकुमार जी, कि इतने बड़े कैडर का कद्दावर व्यक्ति बैठा हो मंच पे, जो राष्ट्रीय महासचिव हो, जो चौधरी यशपाल जी के स्वाभिमान से, उनका पुत्र उनके संस्कारों से, जो 25 साल जो प्रदेश में मंत्री रहे हो, सांसद रहे हो, सहारनपुर की नाक माना जाता हो, बड़ा गुरुकुल माना जाता हो, और उनके सपुत्र चौधरी रुद्र सेन जी उस मंच पे हो, किसी को दिखाई ना दिए हो, और उस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हो, और अखिलेश यादव जी के अति प्रिय हो, उनके कैबिनेट, अब जो पार्टी का जो हमारा संगठन कैबिनेट मानो, उसमें जो है वो एक मुख्य पद पर बैठे हों, और उनको नजरअंदाज कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं है ये? नहीं, ये तुम ऐसा नहीं लग रहा है उनको जो सम्मान दिया जाए, कहीं मैं पीछे न हट जाऊं। नहीं अनुज भाई साहब, मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा, लेकिन मैं फिर उसी बात पर आऊंगा कि कहीं आप अतिथि के रूप में जा रहे हो, आपका सम्मान बढ़ाने के लिए यहां से लोग गए। मैं यही कह रहा, भाटी जी मेरे नेता हैं, मुझे भी प्रिय है, मैं वो बात नहीं कह रहा, लेकिन उनका व्यक्तित्व तो बड़ा है बहुत। मैं जानता हूँ भाटी जी का चरित्र, अगर देखा जाए तो वो अच्छी बोलते बंद करते हैं। नहीं, हम भी मानते हैं जी, हम भी मानते हैं जी, और सम्मान भी करते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन वहां के उस टाइम के उनके हाथ में चैनल था, वहां का मेजबान थे, वो वहां के मेजबान थे, और ये उनके अतिथि थे, ये उनका सम्मान बढ़ाने के लिए गए थे। तो ये जब उनका सम्मान बढ़ाने के लिए 100 किलोमीटर दूरी पर जा सकते हैं, उनकी शोभा बढ़ाने के लिए, तो अगला काम भाटी जी का था। मेजबान तो, लेकिन मैं भी मेजबान तो, हाँ, मैं भी उनसे छोटा हूं, सम्मान करता हूं, इनका भी करता हूं और इनका भी करता हूं, लेकिन अगर आप आगे बढ़ोगे तो झुकना सीख लेना चाहिए, और झुकोगे तो कुछ मिलेगा। सम्मान करोगे तो आपकी वाह वाह वाही होगी, और आप अगर किसी का अपमान करोगे, कितने दिन चलोगे? नहीं चल पाएंगे। तो देखिए झुकने में मजा अलग ही है। मतलब अपमान किया गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, दृष्टि मतलब जैसा, एक बात बताओ, देखिए लीडरशिप है, कोई बड़ा नेता आपकी पार्टी का है, और वो आपका सम्मान बढ़ाने के लिए आ रहा, और आप उनको जो उनका हक है, जितना उनका अधिकार है, अगर वो नहीं दे सकते तो कम से कम थोड़ा दे लेते। देखिए भाई, कोई चीज, अब आप उसे, कोई लोगों की आंखों पर चश्मा तो लगा नहीं सकते, देख तो सब रहे ही थे। लेकिन मैं फिर यही बात कहूंगा कि किसी के अपमान करने से कोई अपमानित नहीं होता यार, खुद अपना नुकसान। भगवान के अपमान करने से तो कोई अपमानित हो जाओ, कमजोर हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन इंसान के अपमानित करने से कोई इंसान न तो आज तक अपमानित हुआ और न हो। अभी उनका स्थान है पार्टी में, सभी लोगों का, उनका भी है, उनका भी है, लेकिन ये अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी मंशा है। अब सहारनपुर में भाटी जी आए हैं, उनकी टीम आवे, हम सब लोग माला लेकर तैयार हैं, और करना भी चाहिए स्वागत, हम ये भी नहीं कहते, लेकिन आप हमारे नेताओं की कहीं अनदेखी करोगे,
या उनकी यहाँ देखी हो जा मंच पे किसी पे, स्वाभाविक सी बात है कल सहारनपुर में भी रैलियां होंगी, उनकी अगर अनदेखी हो जा उन्हें कैसा लगेगा? ये महसूस सबको होता है। ये सबके लिए बात है, कोई वो नहीं है, मतलब चूक रही है, चूक हुई है बात। कहीं कहीं हुई हो भाई उनसे। अब जानबूझ कर रही हो या अनजाने में रही हो, देखो इस चीज को तो वही बता सके भाई, हम तो महाभारत के संजय कि हम उनके मन को परख रहे थे, या भाई हमारे पे सारी मन की कुंडली हमारे अंदर है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन जो सच बात है वो हम कह रहे हैं, चूंकि हम भी वहां थे, उसमें कोई कहने में कोई गुरेज भी नहीं है, वो भी हमारे समाज के व्यक्ति हैं, और अगर उनसे ऐसी चूक हुई तो अपनी को सुधारना चाहिए, इनसे हो इन्होंने भी सुधारना चाहिए, लेकिन इनका तो चूक का मतलब ही नहीं बैठता। भाई ये तो कोई रैली के आयोजक नहीं थे, संयोजक नहीं थे, आयोजक संयोजक तो राजकुमार भाटी जी थे या उनकी टीम थी, ये काम तो उनका था। आपने दादरी महासम्मेलन को लेकर एक विश्लेषण, बेहतरीन विश्लेषण राजकुमार घाटरा जी नेताजी से आपने सुना, और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर इन्होंने काफ़ी वो बातें रखी जो रैली से जुड़ी हुई थी, और रैली में क्या संदेश निकले इसको भी इन्होंने चर्चा की है। साथ साथ इस बात से भी नहीं चूके कहने से कि चूक तो रही है। इतने बड़े कद्दावर नेता जिनका नाम चौधरी रुद्रसेन है, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद को आप यह सुशोभित करते हैं, और ऐसे में उस मंच से जो समाजवादी पार्टी का मंच था और राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ पे बैठे हुए थे, इतना तो बनता था कि उनका संबोधन हो जाना चाहिए था, इतना तो बनता था कि उनके गले में माला मेजबानों के द्वारा, कार्यक्रम आयोजन के द्वारा जो है उनके गले में माला डाल के सम्मान किया जाना था। कोई चूक तो शायद उनसे हुई है जो कार्यक्रम के संयोजन करता थे, ऐसा इनका कहना था। आपने बात की, चर्चा की, इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।